तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एपिसोड नंबर 6 को। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि मोरो ने प्लेनेट नेमेक की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है और वो जवान हो चुका है। अभी ये सभी लोग और इसके बंदे गोकू और वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जैको गोकू को बता रहा होता है कि वो लोग कपड़े नहीं पहनते। वो खुद का भी बताता है कि उसने भी कभी कपड़े नहीं पहने। तुम्हें क्या लगा मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं? यानी कि वो लोग हमेशा नंगे ही होते हैं। गोकू कास्का को भी देखता है जो माजिन बू के साथ वहाँ पर आया था। अब ये लोग देखते हैं कि माजिन बू तो सो रहा है घोड़े बेचकर। अभी मीरस वेजिटा के बारे में पूछता है तो गोकू बताता है कि उसके बारे में फिक्र मत करो। उसे समझ आ गया होगा कि मोरो के खिलाफ ये फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, तो वो भी कुछ नई चीजें सीखने के लिए गया होगा, मुझे उस पर यकीन है। अभी हम वेजिटा को एक स्पेसिफिक बंदे के साथ देखते हैं। ये बोलता है सागा बोन भी उनके साथ भाग गया। वेजिटा बोलता है सागा बोन कौन? तो वो इसे बताता है वो एक बहुत पावरफुल क्रिमिनल है, वही जिसने गोकू को एक ब्लो मारा था। वेजिटा बोलता है अच्छा वो इतना ताकतवर बंदा नहीं है, वो बस मोरो की वजह से ही हमारे साथ लड़ पा रहा था। इवन मेरा बेटा उसे हरा सकता है। तो ये पूछता है तुम्हारा बेटा भी है? तो ये कहता है हाँ, तुम्हें से क्या? वेजिटा उससे पूछता है याद रात में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वो बोलता है तुम्हारी अर्थ के हिसाब से 1 हफ्ता। तो वेजिटा बोलता है ठीक है फिर मैं रेस्ट कर लेता हूँ जाकर। वो इससे पूछता है वैसे तुम याद रात में जाना क्यों चाहते हो? वेजिटा बोलता है वहाँ के लोग फिजिकली तो ताकतवर नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं जो मोरो पर काम कर सकती हैं। वेजिटा अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अभी हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो मोरो के बंदे क्रिमिनल्स हैं ये डिफरेंट प्लेनेट पर जाकर वहाँ के लोगों को मार रहे हैं और वहाँ का खजाना लूटते हैं। और इस बंदे को तो देखो इसने आंख से ही लेजर निकाल कर उन्हें मार दिया। अभी इसके बाद मोरो उस प्लेनेट की सारी लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। बड़े खुश लग रही हैं लोग। इस तरफ इन लोगों को भी एक प्लेनेट मिल चुका है जो ये मोरो को खिला सकते हैं। अभी यहाँ पर गोकू और वेजिटा और बाकी लोगों को भी इस प्लेनेट के बारे में पता चल जाता है कि उन्होंने प्लेनेट तबाह कर दिया है और ये लोग उनकी की को भी सेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं और गोकू भी उनकी की को सेंस नहीं कर पा रहा इतनी दूर से। ये लोग तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। तभी गोकू मीरस के एक पंच मारता है तो वो उसे डोज कर लेता है। जैको ये देखकर बोलता है तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हम सभी तो दोस्त है ना, क्या कर रही है लोग? तो गोकू मीरस से बोलता है क्या मेरे साथ लड़ोगे? मीरस भी मान जाता है। अभी ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं कमरे में जाकर जहाँ पर मीरस इसे अच्छी तरीके से डोज कर रहा होता है। गोकू सुपर सैयन बनकर उस पर हमला करता है लेकिन वो गोकू को ही घुमा देता है। अभी गोकू सुपर सैयन 3 में जाकर उस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है लेकिन मीरस उन्हें भी डोज कर रहा होता है। गोकू को गुस्सा आता है तो वो सुपर सैयन कोड में चला जाता है। जैको ये देखकर बोलता है बस करो, तुम लोग इस जगह को तबाह कर दोगे ऐसा ही। तो गोकू वापस बेस फॉर्म में आ जाता है। मीरस बोलता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तो गोकू बोलता है अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन वो मेरे से फिर भी बोलता है क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ फॉर्म्स भी हैं जिन्हें मैं शायद तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके मास्टर कर सकता हूँ। तो मीरस भी मान जाता है और कहता है हम लोग इस रूम में तो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, चलो कोई और जगह ढूंढते हैं। और हम इन क्रिमिनल्स को देखते हैं पास्ता और इसके दोस्तों को जो बहुत सारे प्लैनेट्स को जाकर तबाह कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर इन्हें खास सामान नहीं मिलता। तो ये लोग अर्थ पर जाने का प्लान बना लेते हैं। अभी अब वेजिटा भी प्लेनेट यार्डराड पर पहुंच चुका है। अभी वेजिटा प्लेनेट यार्डराड पर उतरता है जहां पर बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एक अजीब सा एलियन आ जाते हैं कुछ। ये लोगों को उसे वेजिटा को घेर लेते हैं और जो दूसरा बंदा होता है उसे वेजिटा बोल रहे होते हैं। वो बताता है कि मैं वेजिटा नहीं, ये वाला वेजिटा है। तो फिर वो वेजिटा के करीब आ जाते हैं। वेजिटा इनसे पूछता है क्या तुम लोग थे जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था? वो बोलता है लोग हम तो बस एक ही हैं। तो एक बन जाता है और बोलता है हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसीलिए हम लोग अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं। चलो अब मैं तुम्हें अपने एल्डर से मिलाता हूँ। अब हम इनके एल्डर को देखते हैं जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था। वेजिटा उसे मोरो के बारे में बताता है और बताता है कि मैं कुछ आपसे टेक्निक सीखना चाहता हूँ ताकि मैं उसे हरा पाऊँ। तो वो बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। वेजिटा बोलता है क्या मतलब? तो वो बताता है हमारी पास ओनली एक ही टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्पिरिट कंट्रोल। वेजिटा बोलता है स्पिरिट कंट्रोल यानी जिसे ये लोग की बुलाते हैं। तो वो इन्हें दिखाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन और ये छोटा बड़ा भी खुद को कर सकते हैं जिसे जायंटिफिकेशन बुलाते हैं। अब ये छोटा हो जाता है। वेजिटा बोलता है क्या ये है तुम्हारा नॉर्मल साइज? ये लोग बताते हैं कि आर्टरेट प्लेनेट पर हर बंदा ये टेक्निक यूज़ कर सकता है। तो वेजिटा बोलता है मुझे सिखाओ अपनी ये टेक्निक। अब मीरस और गोकू भी कुछ सामान बांध कर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ हम अर्थ पर देखते हैं जहाँ पर पिकलो
प्लेनेट नेमेक को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता। तो वो कहता है मुझे लगता है प्लेनेट नेमेक खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर इनके अर्थ में वो क्रिमिनल्स भी घुस आते हैं। तो पिकलो को ये महसूस हो जाता है कोई तो यहाँ पर आ रहा है, तो वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। अभी ये लोग जमीन पर आते हैं जहाँ पर इन्हें पिकलो नजर आता है। ये पिकलो पर अटैक करते हैं और बड़े खुश होते हैं, इन्होंने उनसे मार दिया। लेकिन पिकलो इनकी स्पेसशिप के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है तुम लोगों के अंदर मैनर्स नहीं है। इस सेंचुरी में बुल्मा भी पहुंच जाती है जो बोलती है पिकलो कहाँ है। जैको और गैलेक्टिक पेट्रोल वाले यहाँ पर आ रहे हैं पिकलो को भी गैलेक्टिक पेट्रोल में लेने के लिए। डेंटे बोलता है क्या पिकलो को भी वो गैलेक्टिक पेट्रोल में ले रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो बुल्मा बोलती है जैको से खुद ही बात कर लो तुम। अब इस तरफ देखते हैं हम कि पिकलो उन क्रिमिनल से फाइट कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इसे मारने की, लेकिन ऑफ कोर्स इसे पिकलो को कुछ नहीं कर सकते। वो एक लड़की तो अपना हाथ लंबा करके पिकलो को पकड़ लेगी, लेकिन पिकलो भी अपने हाथ लंबे कर लेता है और इन तीनों को नीचे फेंक देता है। इस तरफ जैको सभी को बता रहा होता है मोरो के बारे में और उनके क्रिमिनल्स के बारे में। वो बताता है कि प्लेनेट नेमेक तबाह हो गया और मोरो तुम्हारी अर्थ की तरफ आ रहा है और उसके साथ कुछ उसके बंदे भी हैं। तो ये बताता है कि उनके पास स्काउटर भी होते हैं जिससे तुम उन्हें पहचान सकते हो, और बताता है गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। अभी यहाँ पर पिकलो ने उन बंदों को सभी को पकड़ लिया है और उनसे पूछता है क्या स्पेस में जो भी हो रहा है तुम उसके साथ कनेक्टेड हो? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। तो पिकलो जाकर इनके स्पेसशिप को चेक करने लग जाता है और बोलता है ठीक है, मुझे कुछ भी गलत नहीं मिला, तुम लोग जा सकते हो। इन्हें खोल देता है और ये लोग वहाँ से अपनी स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं मोरो को बताने के लिए सब कुछ। तभी वहाँ पर बुल्मा भी आ जाती है। डेंटे पिकलो को बताता है कि वो सभी लोग मोरो के साथी हैं, उन्हें रोको। तो पिकलो उन्हें ऊपर जाते हुए देखता है तो उन पर अटैक करके उन्हें उनकी स्पेसशिप तबाह करके नीचे फेंक देता है। पिकलो उनसे बोलता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो वो लोग हंस के बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही मोरो को पैगाम अपना भेज दिया है। अब इस तरफ हम देखते हैं मोरो का बंदा उसे बता रहा होता है कि इसके जो साथी हैं उन्होंने मदद के लिए मैसेज भेजा है। तो मोरो बोलता है अगर वो लोग मर चुके हैं तो वहाँ पर जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे, हमारी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को वहाँ पर भेजो उन बंदों से लड़ने के लिए। अब हम देखते हैं गोकू को मीरस के साथ ट्रेनिंग करते हुए किसी प्लेनेट पर। गोकू तो हाथों के सहारे लड़ रहा है लेकिन मीरस के पास कुछ दो डंडे हैं जिनसे वो फाइट कर रहा है। मीरस इसे बताता है कि उसे पहले ही पता था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है और वो गोकू को अपने आप को फॉलो करने को बोलता है। तो वो गोकू को एक पिरामिड के पास लेकर आ जाता है और अब ये लोग उस पिरामिड के अंदर जाते हैं जो कि एक टाइम चैम्बर ही होता है। गोकू बोलता है इस जगह के बारे में तो मुझे पता है, यहाँ पर टाइम स्लो बीतता है। तो मीरस बोलता है दूसरी दुनिया में जो एक दिन गुजरेगा यहाँ के 3 दिन के बराबर होगा। तो गोकू बोलता है ठीक है फिर इतना ही काफी है। अब ये लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीरस गोकू से पूछता है क्या तुम रेडी हो? गोकू बोलता है मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था, क्या लाइन बोली है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।